नमस्कार, मैं प्रवीण बजाज, उपमंडल अधिकारी पंचायती राज। नमस्कार, मैं रमन शांडिल्य, प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय जीवन बीमा निगम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पीठासीन अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस वीडियो के माध्यम से। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं के लिए चुनावों की घोषणा की जा चुकी है। इसके लिए पीठासीन अधिकारियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ साझा करेंगे। पहला बिंदु रहेगा कि जिला परिषद, पंचायत समिति एवं सरपंच के चुनाव ईवीएम मशीन के द्वारा होने हैं। आइए हम आपको सबसे पहले मिलवाते हैं ईवीएम मशीन से। ईवीएम मशीन के इस बार केवल 2 घटक ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहला घटक है बीयू, बैलेट यूनिट, और दूसरा घटक है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को वैसे तो आप सभी ने पिछले चुनावों में इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी हम आपको एक बार पुनः अवगत करा देना चाहते हैं कि बैलेट यूनिट को कंट्रोल यूनिट के साथ ज्वाइन करना है और उसके बाद ही आपकी मशीन पूर्ण होती है। जैसा कि बताया कि 2 घटक प्रयोग में लिए जाएंगे। ये हमारी बैलेट यूनिट है, जिसमें यहाँ बैलेट पेपर लगा होता है, और ये हमारे पोलिंग बटन है जिनसे हमने वोट डालना है। ये जो आपको नीले रंग के दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे बटन, इन्हीं से हम वोट डालेंगे। और जो सफेद है वो हमारे मास्क किए हुए हैं, जो प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। ये आपने मशीन लेते समय ध्यान रखना है कि जितने कैंडिडेट आपके बैलेट पेपर में हैं, उतने ही बटन यहाँ पे अनमास्क्ड होने चाहिए, मतलब उतने ही बटन आपको नीले रंग के दिखने चाहिए। अगर कम या ज्यादा है तो आप अपनी मशीन संबंधित अधिकारी से ठीक करवा लें। इसमें दूसरा आपने जो चेक करना है मशीन लेते समय, एक ये विंडो है, इसमें नंबर लिखे हुए हैं, ये 1 नंबर हो। अगर आपको 2 मशीनें दी गई हैं तो एक मशीन पे 1 और दूसरी मशीन पे 2। जिसपे 1 होगा उस पे 16 कैंडिडेट होंगे, और 2 होगा वो 17 से लेकर आगे जितने भी आपके कैंडिडेट हैं। और इसमें आपको जो नंबर दिया गया है, सीरियल नंबर एक साथ में दिया गया होगा आपको, जिसमें बैलेट यूनिट का नंबर दिखाया गया होगा कि इस बूथ पर कौन सी बैलेट मशीन जाएगी, तो वो सीरियल नंबर भी आप चेक कर लें। वो सीरियल नंबर हमारा पीछे होता है, यहाँ स्टिकर लगा है, और एक ये मेटल सील है, ये इस पे हमने नंबर ये बॉस्ड है, ये आपने चेक करना है, वही सेम नंबर का होना चाहिए। अगर गलत नंबर है तो भी आप इन्फॉर्म करेंगे अपने आरओ को। ये तो हुआ हमारा बैलेट यूनिट। अब हमारा दूसरा घटक है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का ये डिस्प्ले सेक्शन है, ये बैटरी सेक्शन है, तथा ये रिजल्ट सेक्शन है। इसको हम बैलेट सेक्शन कहते हैं। इस तरीके से ये 4 आपको भागों में ये बटी हुई है। ये जो आपका बैटरी सेक्शन है, ये आपको सील्ड अवस्था में मिलता है। इसके साथ एक एड्रेस टैग लगा होता है। आपको ये कभी भी खोलना नहीं होता है एड्रेस टैग। ये सील का सील मिलता है और सील का सील ही रहने दिया जाता है। बैलेट यूनिट का कनेक्शन हमें कंट्रोल यूनिट के साथ करना होता है। इस कनेक्शन को करने के लिए इसके पीछे एक ये जो है कनेक्टर सेक्शन है, ये दिया गया है। इसके अंदर एक सॉकेट है, उसी सॉकेट को हम इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी सॉकेट है, आप देख रहे हैं, लाल रंग और काला रंग। इसमें बीयू में भी हमारे पास इसी तरीके से ये स्थायी केबल है बीयू की, और बीयू की स्थायी केबल को हम कंट्रोल यूनिट के साथ इस सॉकेट में लगा देते हैं। लाल की तरफ लाल और काले की तरफ काला। इसको आवाज आती है चट से, और ये इसके बाद इसमें अटैच हो जाती है। इस अटैचमेंट के बाद ही हम इस मशीन को ऑन करेंगे, और ऑन करने के लिए भी जो बटन है आप देख रहे होंगे कि इसमें ये जो बटन है स्टील का बटन है, इसको ऊपर करेंगे तो ये ऐसे बीप की मशीन से इसकी आवाज आएगी और ये चालू हो जाएगी। इसके बाद ये मशीन जो कंट्रोल यूनिट है, अपनी सारी की सारी जो इसके अंदर सूचना है उसको आपके साथ डिस्प्ले सेक्शन में दिखाकर साझा करेगी। जब ये मशीन ईवीएम इज रेडी ऐसा दिखाए, तब ये मशीन वोट कास्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। और जब वोट कास्ट करने के लिए तैयार हो जाती है तो इसमें ये जो ग्रीन बल्ब है, एलईडी है, ये जल जाती है।
ये हमारी मशीन आपको ये ऐसी अवस्था में तैयार मिलेगी। आपने सुबह सबसे पहले मॉक पोल शुरू करना है। मॉक पोल शुरू करते समय आपने ये देखा कि हमारी ये ग्रीन लाइट ऑन है। जब हम ये बैलेट सेक्शन में, ये बैलेट का बटन है, बैलेट का बटन दबाते हैं तो हमारा कंट्रोल यूनिट में लाल रंग का बल्ब जो है वो जल जाता है, और बैलेट यूनिट में हमारा एक बल्ब है ग्रीन कलर का, ये ऑन हो जाता है। यानी कि अब यह जो ईवीएम मशीन है वोट डालने के लिए तैयार है। अगर अब इन ब्लू बटन में से किसी एक बटन को दबाएंगे तो उसी बटन के सामने जिस प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह दिया गया है, नाम लिखा है, उसको एक वोट डाल जाएगा। ये देखिए, एक लंबी बीप के साथ ये कंफर्म करता है कि वोट डल चुका है। अब एक वोट डल गया है। जब हम मॉक पोल कर रहे होते हैं तो उस स्थिति में हमें इस मशीन को, कंट्रोल यूनिट को सील नहीं करना होता है। मॉक पोल में आप ये बात ध्यान रखें कि मॉक पोल जो है वो आपके पोलिंग समय से 1 घंटा पहले शुरू होना है। यानी कि पोलिंग का समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक है, तो आपको सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में ही मॉक पोल करना है। मॉक पोल करने के लिए अगली व्यवस्था यह है कि आपको यह देखना है कि आप मॉक पोल के दौरान जितने भी आपके प्रत्याशी हैं उनको कम से कम 1 वोट जरूर डालें। मॉक पोल समाप्त होने के बाद लिड को खोलकर अंदर हम दबाएंगे तो पोल क्लोज्ड आप देखेंगे। टाइम कब स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ पोल, ये सीरियल नंबर। जब हम क्लोज का बटन दबाते हैं तो यह मशीन, कंट्रोल यूनिट अपने डिस्प्ले सेक्शन में सभी जानकारियां डिस्प्ले करती है। उससे हमें पता लग जाता है कि इसमें कितने वोट पड़े हैं, कितने, कब से मशीन शुरू हुई थी, इसका क्लोज का समय क्या है। क्लोज बटन दबाने से पहले ये आपको सुनिश्चित कर लेना है कि आप क्लोज तभी दबा रहे हैं जब मॉक पोल पूरा हो गया है। ये हमारा अब पोल क्लोज हो गया है। अगर हम इस पे अगर बैलेट डालना चाहे और कोई वोट डालना चाहे तो ये इनवैलिड दिखाएगा। इस प्रकार से हमारा मॉक पोल खत्म हो गया है। अब हमने मॉक पोल का रिजल्ट लेना है। जैसा कि हमने बताया कि इस मशीन में मॉक पोल के दौरान हर एक प्रत्याशी को कम से कम 1 वोट दिया जाना है। जब हम मॉक पोल कर रहे होते हैं उस समय हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमें जितने भी वोट डालने हैं उनका हाथ से ब्यौरा बनाना चाहिए, ताकि जब यह मशीन, इससे जब हम रिजल्ट देखें तो इनका मिलान, हाथ से जो लिए गए वोट हैं उनकी संख्या और जो ये मशीन दिखा रही है उनकी संख्या मिलनी चाहिए, ताकि यह मशीन की सत्यता और मॉक पोल का पर्पस पूरा करती है। अब हम इसका रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट सेक्शन खोलने के लिए पुश बटन है यहाँ, इसको आप पुश करेंगे। पुश करके इसको खोल लेंगे हम। खोलने के बाद हमें यहाँ बटन दिखाई देंगे, रिजल्ट और प्रिंट। रिजल्ट का बटन हम दबाएंगे तो ये हमें हमारे मशीन में जितने भी कैंडिडेट हमारे फीड हैं, जो हमारे उम्मीदवार हैं, सबका रिजल्ट दिखाएगा। मॉक पोल पूरा होने के बाद आपको इस मशीन में जितने भी वोट डले हैं उनको क्लियर करना होता है। क्लियर करने के लिए इस रिजल्ट सेक्शन का एक और सब सेक्शन है जिसको हम इन लैचेस को, इस हिंजेस को ऐसे खोल के, ये इसका सब सेक्शन है जिसके अंदर केवल एक ही बटन है, यह बटन है क्लियर का। अगर हम क्लियर का बटन दबा देते हैं तो इसके अंदर जितने भी बैलेट डले हुए हैं वो सब नल एंड वॉइड हो जाएंगे, सारे इनिशियलाइज हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो अब हम क्लियर का बटन इस पर दबाते हैं और इस मशीन को हम सही से मतदान करने के लिए तैयार कर लेते हैं। ये मशीन फिर सारा अपना डाटा बताएगी, थोड़ा सा समय लेगी। मशीन का पूरा प्रोसेस पूरा होने दें। एक एक करके हर बात को ये डिस्प्ले करती जाएगी जिसकी हमें जरूरत है। मॉक पोल की प्रक्रिया के बाद जब हमने मशीन क्लियर कर ली, उसके बाद हमारा आता है सीलिंग का प्रोसेस।
सीलिंग का प्रोसेस शुरू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, ये मशीन पीछे से आप ऑफ करेंगे। सील करने के लिए हमें 3 प्रकार की सील मिली है। एक ये हमारा पिंक कलर का है, इसको हम स्पेशल टैग बोलते हैं। एक ये थोड़ी चौड़ी सील है, लंबाई में छोटी है, ग्रीन पेपर सील बोलते हैं इसको। एक हमारी ये स्ट्रिप सील है, ये लंबी है, इसको ABCD सील भी बोलते हैं। इस पर ABCD लगा है। मोक पोल के बाद आपको मशीन को ऑफ कर देना है और व्यू से इसका कनेक्शन हटा देना है। इस कनेक्शन को हटा देने के बाद ही हम सीलिंग की अगली कार्रवाई करेंगे। सीलिंग के लिए जैसा कि हमने बताया कि हमारे पास 3 सील हैं और 3 सील को हम कैसे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, उसका पूरा ब्यौरा हम आपको बता रहे हैं। ये जो रिजल्ट सेक्शन है इसको खोलना है और खोलने के बाद इसके अंदर ये सब सेक्शन है जिसको हम रिजल्ट सेक्शन कहते हैं। इसके ये 2 जो छेद हैं इनमें उंगली डालकर और जरा सा प्रेस करने के बाद ये खुल जाता है। खुलने के बाद हमें यहाँ पर ये जो है प्रिंट, रिजल्ट और क्लियर के बटन दिखाई देते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण इस वाले जो जिसके अंदर 2 छेद हैं इनको बंद करना है ताकि हम रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकें। तो इनको अगर हम सील से सील कर देंगे तो हम रिजल्ट तक कोई भी नहीं पहुंच पाएगा बिना सुई तोड़े हुए। ये सील आप लगाते समय ये ध्यान रखेंगे, जो प्रिंटेड पोर्शन है वो बाहर की तरफ रहना चाहिए। यानी जब हम लगाते हैं तो इसका सही तरीका जो हमारा है, जो ये नंबर लिखा है इसको आप अंगूठे के नीचे दबाएंगे और इनके अंदर से डाल देंगे। दोनों सिरे बाहर रहेंगे। अब आप इसको यहां बंद कर देंगे। ये दोनों सिरे अभी बाहर ही रखे जाएंगे, खुले ही रखे जाएंगे। इतना करने के बाद यहां आप धागे से इसको गांठ मार के बंद करेंगे। साथ में ये जो हमारा पिंक कलर का है स्पेशल टैग, इसको साथ लगाकर इसको इस ढंग से फिट करेंगे कि जो क्लोज का बटन है वो इसमें से दिखता रहे और यहां लाख लगाकर आप इसको सील कर देंगे। इस सील को करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी सीलिंग का जो वैक्स है वो मशीन को खराब ना करे। तो जब भी आप धागा और ये टैग सील कर रहे होते हैं तो आप उसके नीचे गत्ते का या कोई और ऐसा थोड़ा सा हार्ड एक फट्टा या कोई भी चीज ले सकते हैं, उस पर रख के ही आप सील करें। अगला विषय यह है कि जब ये सील हम कर रहे होते हैं ग्रीन सील, तो ग्रीन सील एक नंबर इसके ऊपर अंकित होता है। ये नंबर आपको अपनी पीठासीन अधिकारी की डायरी में भी लिखना होता है कि आपने कौन से नंबर की सील इस्तेमाल की है। यहाँ एक और विषय जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि अगर इस सील पे भी कोई अभिकर्ता या कोई उम्मीदवार अपने सिग्नेचर करना चाहता है तो आप उसको इस सील पर उसके सिग्नेचर करने की अनुमति देंगे। इसके बाद हम इस सेक्शन को बंद करेंगे। बंद करने के साथ ही ये जो सील है ये बाहर की तरफ आ जाएगी और बाहर की तरफ हम इसको फिर हम इस सील के साथ ये जो ABCD सील है इसको हम पूरे को क्लोज करेंगे ताकि ये जो क्लियर सेक्शन है, रिजल्ट सेक्शन है, ये पूर्ण रूप से बंद हो जाए। केवल और केवल क्लोज बटन को ही हम ऑपरेट कर सकें। ये सील करने के लिए हम स्ट्रिप सील करेंगे। स्ट्रिप सील के आप देखेंगे तो ABCD लिखा हुआ है, उसके ऊपर एक गम पेपर है। आप गम पेपर हटाएंगे तो जैसे जैसे हटाएंगे, जैसे एक ये A लिखा हुआ है, ये क्या करना है कि जो हमारा क्लोज के नीचे से जो लाइन है इस जगह पर हमें वो सील लगानी है। आपने अपनी तरफ ऐसे रखना है कि आपको A सीधा दिखाई दे। आप देख रहे हैं आपको A सीधा दिखाई दे रहा है, नीचे वाली लाइन पे लगाना है। आप ग्रीन पेपर सील को इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे, ये पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद आप साइड वाला गम पेपर हटाएंगे, B लिखा दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप इसको वापस
फोल्ड करके यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर आपके ऊपर एक और आपको ये दिखाई देगा गम पेपर, यहां से इसको आप हटाएंगे तो ये आपको सी दिखाई देगा। इसके ऊपर आपका जो दूसरा ऊपर वाला हिस्सा है उसको चिपकाएंगे, इससे आपका ये चिपक जाएगा और इसका सीरियल नंबर आपको हमेशा विजिबल रहेगा। उसके बाद आप इसको पीछे से घुमाते हुए आगे तक लेके आएंगे और आगे ये डी पोर्शन है ये हटाएंगे तो आपको ये डी लिखा नजर आएगा। इसको थोड़ा सा टाइट करते हुए आपने इसको यहाँ पेस्ट कर देना है। आपको अब ग्रीन पेपर सील का नंबर और स्ट्रिप सील का नंबर दोनों दिखाई दे रहे हैं। आपने अपनी रिपोर्ट में दोनों का नंबर लिख कर देना है कि कौन कौन सा नंबर आपने प्रयोग किया है। ये था हमारा सारा सीलिंग प्रोसेस। इसके बाद हमारी मशीन एक्चुअल पोलिंग के लिए तैयार है। एक्चुअल पोलिंग के लिए वापस से आप कनेक्टर को इससे जोड़ेंगे, उसी प्रकार से लाल की साइड में लाल और काले की साइड में काला करके इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आपकी मशीन एक्चुअल पोलिंग के लिए तैयार है। पोल शुरुआत होने के बाद अब हम इस मशीन को बीच बीच में टोटल का बटन दबाकर इससे हम टोटल कितने वोट पड़े हैं उसका जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये इधर इसका टोटल बटन है, ये बीच में कितने भी बार दबाया जा सकता है। अगला बिंदु है पोल का क्लोज होना, मतदान का क्लोज होना। 6 बजे के बाद जितने भी लोग लाइन में है, कतार में है, उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपनी एक एक चिट देंगे और जब तक लास्ट व्यक्ति जो भी कतार में खड़ा है वो चुनाव अपना वोट डालेगा, उसके बाद हम अपने ईवीएम मशीन के क्लोज बटन को दबाएंगे। ईवीएम ये क्लोज बटन है, लिड खोलेंगे, लिड खोलने के बाद अंदर इसके क्लोज बटन है, क्लोज बटन दबा देंगे। क्लोज बटन दबाने के बाद हम अब सारी प्रक्रिया सील और लिफाफे, स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी उनको तैयार करेंगे। जो हमारा पहले दिन चुनाव है जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों का, उनकी मशीनें बाहर से सील करके एड्रेस टैग लगाकर वापस जमा करानी है जहां से आपने सामान लिया था। सरपंचों के वोट की गणना के लिए आपने एड्रेस टैग जो रिजल्ट सेक्शन पर लगा है वो खोलना है। उसके बाद जो हमारी ये पेपर सील है इसको खोलना है। इसको खोलने के बाद हमारा ये जो ढक्कन है इसका रिजल्ट सेक्शन का ये खोलना है। उसके बाद इसको ऊपर का जो हमारा स्लॉट है इसमें उंगली डालते हुए, जोर लगाते हुए ये रिजल्ट का बटन हमने दबाना है। रिजल्ट का बटन हम दबाएंगे तो इसका सारा रिजल्ट जो है सरपंच का वो यहाँ शो करने लग जाएगा। इसमें एक आपने खास बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा स्पेशल टैग है इसको नहीं छेड़ना है, यहाँ जो सील लगी है वो नहीं तोड़नी है। हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने अपने बूथ का रिजल्ट फॉर्म नंबर 15 पर संकलित करेंगे और फॉर्म नंबर 15 अपनी ग्राम पंचायत के प्रथम बूथ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देंगे। प्रथम बूथ का प्रिजाइडिंग ऑफिसर सभी फॉर्म इकट्ठे करके फॉर्म नंबर 19 पर रिजल्ट तैयार करेंगे और विनिंग कैंडिडेट का नाम अनाउंस करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि पंच पद के चुनाव के लिए इस बार मतपत्रों का इस्तेमाल और मतपेटी का इस्तेमाल किया जाना है। आइए हम आपका परिचय कराते हैं इस मतपेटी से। ये गोदरेज मतपेटी है और इसको आप जब देख रहे हैं शुरुआत में तो ये जो है इसके विंडो को खोलने के लिए एक स्लाइड है और ये इसको घुमाकर, इस बटन को घुमाकर ये मतपेटी खुलती है। यहाँ इस छेद में उंगली डालकर हम लीवर को अपनी तरफ खींचेंगे अंदर से और
इसको उल्टा घुमा के ये हमारी मतपेटी खुल गई। इसके बाद हमने सबको ये दिखाना है ये मतपेटी अंदर से खाली है। इसको हमने ग्रीन पेपर सील लगाकर इसकी सीलिंग करनी है। उसको हमने पहले इस स्लॉट पे डालना है। स्लॉट पे डालने के बाद ये बाहर आएगा ये, और इसको वापस जो दूसरे स्लॉट बने हुए हैं इसके अंदर से डालते हुए यहां से निकालना है। और इधर से ये इस प्रकार से ये हमारे ग्रीन पेपर सील लग गई। और फिर इसको एक इधर और इधर करके यहाँ हमने सेलो टेप से इसको चिपका देना है या गोंद से इसको चिपका देना है। चिपकाने के बाद यहाँ चिपकाने के बाद हम इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद इसको हम घुमा देंगे तो ये हमारी ये आप ये देखेंगे कि ये जो ऊपर हमारा सुराख था ये यहाँ से हमें सील दिखाई दे रही है, पेपर सील। तो ये हमारी सील लग गई। इसके बाद हम इसको यहाँ से बंद करेंगे ताकि ये सील भी कवर हो जाए। और इधर हम एड्रेस टैग लगाएंगे। इसको स्टील वायर से सील करके एड्रेस टैग लगाकर इसको सील कर देंगे। अब ये हमारा बैलेट बॉक्स वोटिंग के लिए तैयार है। वोटिंग के बाद खोलेंगे तो सबसे पहले हमने यहाँ से इसकी सील हटानी है। सील हटाने के बाद इसको खोलेंगे और ये जो ग्रीन पेपर सील हमने लगाई थी इसको तोड़ते हुए यहाँ से खोलते हुए इसको लीवर को घुमाएं, अपनी तरफ खींचेंगे और इसको उल्टा करेंगे। ये हमारी वोट खुल जाएगी और इसके अंदर जितने भी बैलेट पेपर है वो सभी निकालकर और काउंटिंग प्रक्रिया को पूरा करते हुए हम पंचों का रिजल्ट घोषित करेंगे। तो अभी आपने देखा कि इस मशीन की सील तोड़कर इसको खोलना है और खोलने के बाद इसमें से मतपत्र निकालने हैं और मतपत्रों को पंचों के हिसाब से अलग अलग वार्ड के हिसाब से उनको अलग अलग करना है। और उसके रिजल्ट को तैयार करने के लिए हमारे पास फॉर्म नंबर 14 होता है। फॉर्म नंबर 14 में हमें सारी जानकारी देनी है। जब सभी फॉर्म नंबर 14 अलग अलग भरे जाएंगे उसके बाद एक हमें जो विवरणिका है जिसके माध्यम से हमें रिजल्ट डिक्लेयर करना है वो फॉर्म नंबर 18 है। पंच का रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए हमें फॉर्म नंबर 18 भरना होता है। तो ये थी हमारी ट्रेनिंग से संबंधित जानकारी।